आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने आया हूँ। एक हमारे पास में एक लड़का था जिसका नाम था रमन। बहुत टाइम से हमारे साथ बातचीत कर रहा था, आईबीसी बनना चाहता था, बन नहीं पाया क्योंकि खुद एक 10,000 रुपए की नौकरी करता था और उसके पिताजी भी 12,000 रुपए कहीं फैक्ट्री में काम करके कमाते थे। लेकिन उसकी शादी की उम्र हो रखी थी, शादी करने की बात चल रही थी, अभी 1 साल के अंदर उसकी शादी होने वाली थी। मतलब कि प्लानिंग चल रही थी कि शादी करेंगे। लेकिन उस भाई में को इतनी टेंशन थी, इतनी चिंता थी कि यार मैं खुद 10,000 रुपए कमाता हूँ, मेरी शादी हो जाएगी 1 साल के अंदर, बीबी होगी, फिर आगे बच्चे भी होंगे, मैं 10,000 रुपए में अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा, बीबी का खर्चा कैसे चलाऊंगा, साथ में परिवार को कैसे चलाऊंगा, कल को बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे कराऊंगा, उनको अच्छा भविष्य में कैसे दे पाऊंगा। उन्होंने पिताजी से बात की कि मुझे आईबीसी ज्वाइन करना है। पिताजी ने आप लोगों की तरह हमेशा जैसे आप लोगों के साथ हुआ, उन्होंने मना कर दिया कि आईबीसी ज्वाइन नहीं करना, फ्रॉड हो जाएगा, फालतू में पैसे खराब हो जाएंगे। उन्होंने अपने पिताजी से एक बात बोली, पिताजी एक बात बताइए, आप मेरी शादी करने वाले हैं अभी? हाँ जी। शादी पे कितना पैसा खर्च होगा? क्योंकि नॉर्मल गरीब परिवार से थे तो बोला 2-2.5 लाख रुपए फिर भी हो जाएगा, ना कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। ये 2-2.5 लाख रुपए क्या हमारे पास में है? कहते कुछ है, कुछ हम कहीं से ब्याज पे लोन पे पैसा लेंगे। बोले पिताजी शादी 1 साल के बाद कर देना, 2.5 लाख रुपए में से मुझे 50,000 रुपए दे दो। 2.5 लाख में से मुझे 50,000 रुपए दे दो और बाकी के पैसे अपने पास रखो, और उन 50,000 से 2.5 लाख रुपए मैं आपको बना के ला के दूंगा और शादी 1-2 साल बाद कर लेंगे। खुद का पैसा होगा, कहीं से लाना नहीं पड़ेगा और मेरा खुद का अच्छा भविष्य बनेगा, कल को बच्चों को अच्छी परवरिश कर पाऊंगा। पिताजी ने बोला करोगे क्या इस पैसे का? बोला आईबीसी ज्वाइन करना है। बोला खबरदार, तुमने आईबीसी ज्वाइन किया, नाम लिया तो इसका। उन्होंने समझाया, पिताजी एक बात बताओ, आज आप 12,000 रुपए क्यों कमाते हो और बाकी के पिताजी लोग हैं जो 40-50,000 भी कमाते हैं? बोला क्योंकि हम कम पढ़े लिखे हैं, नॉलेज कम है, हम लोग गरीब लोग हैं। बोला पिताजी हम गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम कम पढ़े लिखे हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं इसलिए हम गरीब हैं। पिताजी को बात समझ में आ गई, आंखों में आंसू आ गए। बच्चे को पैसे दिए क्योंकि वो बाद में भी खर्च करने वाले थे। ऐसे लोगों पे शादी में पैसा खर्च करने वाले थे जिनको जानते भी नहीं है, उनको खिलाने पिलाने पे खुश करने के लिए पैसा खर्च करने वाले थे। लेकिन बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए पैसे रोक रहे थे, पैसे बचा रहे थे। उनकी बात समझ में आ गई, उन्हें पिताजी से पैसे लिए और आईबीसी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने अभी आईबीसी प्राइम ज्वाइन किया है, बट हमारे पास आईबीसी लाइट ऑप्शन भी है। सिर्फ आज का टाइम बचा है, आपके पास भी पैसों की दिक्कत है ना मेरे भाई, सिर्फ 30,000 रुपए, सिर्फ 30,000 रुपए खर्च करके, एक्चुअली खर्च नहीं है ये इन्वेस्टमेंट है, 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आप खुद का भविष्य बनाएंगे, कल को शादी होगी, बच्चों का भविष्य बनाएंगे, परिवार का भविष्य। याद रखना, आप गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है, आप गरीब इसलिए है क्योंकि आप कम पढ़े लिखे हैं। तो चलिए इस जड़ को आज खत्म कर देते हैं क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 30,000 रुपए बचा के आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन 30,000 रुपए आज अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करके, बिजनेस पे इन्वेस्ट करके आप पूरी जिंदगी भर पैसा कमाने के काबिल बन सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है, 30,000 बचा के पूरी जिंदगी भर 8-10,000 के पीछे भागना है या लाइफ टाइम हर महीने लाखों रुपए कमाने के काबिल बनना है। तो अब जल्दी से कॉल घुमाइए, अभी के भी फोन पे बात कीजिए क्योंकि आखिरी की 200-200 सीट हमारे पास बची है सिर्फ। अगर आज